इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत केंद्रीय ध्रुवीय शिरोबिंदु प्रक्षेप के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न है 25 करोड़ प्रदर्शक भिन्न पर केंद्रक ध्रुवीय शिरोबिंदु प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसमें अक्षांश व देशांतर का अंतर 15 डिग्री हो तथा इसका विस्तार 30 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश तक हो। हमको यहाँ अक्षांश व देशांतर का अंतराल 15 डिग्री लेना है और उसका विस्तार 30 से 90 अक्षांश तक लेना है। चलो अब प्रश्न को बनाते हैं। इसका हल करेंगे, फिर हमको सूत्र लगाना पड़ेगा। गोले का अर्धव्यास बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा दी गई प्रदर्शक भिन्न का हर। अब सूत्र के अनुसार हम इस डाटा को रखेंगे। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास, तो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास 25 करोड़ है। किसमें? इंच में। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास 25 करोड़ है इंच में। यदि आप इसको सेंटीमीटर में निकालना चाहते हो तो 63 करोड़ 50 लाख से आपको यह बनाना पड़ेगा, है ना। अब दूसरा है दी गई प्रदर्शक भिन्न का हर। दी गई प्रदर्शक भिन्न का हर, ये हमारा प्रदर्शक भिन्न है तो इसको नीचे रखेंगे। उसके बाद इसको भाग कर देंगे, काट देंगे, फिर हमारा आंसर क्या आएगा? 1 इंच हमारा आंसर आ जाएगा। यदि आप इसको 63 करोड़ से नहीं काटोगे फिर सीधा 1 इंच आएगा। उसको क्या करेंगे? 2.5 से गुणा कर देंगे, है ना, फिर हमारा सेंटीमीटर में निकल जाएगा। हम यहाँ इंच में बनाएंगे, इंच में बनाएंगे, फिर हम 25 करोड़ ही लिए हैं। अब हमारा आंसर क्या आया है? 1 इंच। 1 इंच आया है। फिर आपको प्रकार के माध्यम से क्या करना है? अपना स्केल में 1 इंच दूरी नाप लेना है। ये दूरी नाप लेना। बता दे ये ऊपरी वाला ये वाला हिस्सा क्या बता रहा है? इंच को दर्शा रहा है और ये वाला हिस्सा सेंटीमीटर को बता रहा है। हमारा आंसर 1 इंच आया है। फिर हम क्या करेंगे? इंच इसकी दूरी नापेंगे। दूरी नापने के बाद 1 इंच का क्या करेंगे? चाप खींचेंगे या चाप काटेंगे। ऐसे करके हम 1 सेंटीमीटर का चाप काट लेते हैं। चाप काटने के बाद क्या करना है आपको? इसको मिला लेना है ना। आप स्केल को भी रखकर मिला सकते हो बराबर। ये हमारा 1 सेंटीमीटर का वृत्त बन गया प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्न में क्या बोला है? इसका विस्तार 30 से 90 अक्षांश तक हो तथा अक्षांश व देशांतर का अंतर 15 डिग्री हो। अब विस्तार हम लेंगे 30 से 90। तो सबसे पहले ऐसे चांदा को इस प्रकार आपको रखना है। विस्तार बोला है 30 से 90, तो हम 30 इंच पर क्या करेंगे? 30 डिग्री पर एक बिंदी लगाएंगे। उसके बाद अंतर अक्षांश और देशांतर का अंतर कितना है? 15 डिग्री। तो फिर हम 30 से 15 डिग्री के अब अंतर में क्या करेंगे? बिंदी लगाएंगे। ये 30 है, उसके बाद 45, फिर 60, उसके बाद 60 के बाद क्या हो जाएगा हमारा? 75, 75 के बाद 90। ये हमने 90 तक से लगा लें। 90 तक देखिए क्यों लगाएं? क्योंकि यहाँ विस्तार दिए हैं 30 से 90, तो फिर हमने 30 से स्टार्ट किया और 90 तक से ले गया और अंतर कितना है? 15 डिग्री। तो फिर हमने 15 डिग्री के अंतराल में ही बिंदी लगाए हैं। लगाने के बाद क्या करना है आपको? इसको स्केल के माध्यम से क्या करना है? सीधी रेखा
खींच लेना है। स्केल के माध्यम से हम सीधी रेखा यहाँ खींच लेते हैं। ये हमारा 30 डिग्री, ये 45, फिर ये हैं 60 और ये 75 और ये हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। इसका नाम दे देते हैं N, ये O और ये हो जाएगा हमारा A। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से N बिंदु पर क्या रखना है, अपना स्केल को रखना है, या फिर N बिंदु पर चांदा से भी आप सीधी रेखा क्या खींचेंगे। N बिंदु पर रखकर एक हम सीधी रेखा खींचेंगे, जिससे सीधी रेखा खींचेंगे फिर क्या होगा, जो हमारा 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री, जहाँ भी मिलेगा वह हमारा बिंदु पॉइंट हो जाएगा, कटान बिंदु हो जाएगा। फिर हम बाकी एक्स्ट्रा लाइन है उसको क्या कर लेते हैं, यह इसको मिटा लेते हैं। ये हमने सभी लाइन को मिटा लिए। मिटाने के बाद क्या करना है आपको, ये हमारा पहला स्टेप है वह कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, इसका नाम अब हम B देते हैं, इसका नाम C और ये D, ये हो जाएगा हमारा E बिंदु और ये हमारा N है, ये हमारा N बिंदु। क्या करेंगे, अब हम N से लेकर N से B की दूरी को प्रकार के माध्यम से नापेंगे। N से B की दूरी को हम प्रकार के माध्यम से नाप लेते हैं। ये हमने इसकी दूरी को प्रकार के माध्यम से N से B की दूरी को प्रकार के माध्यम से नापे। नापने के बाद क्या करना है, आपको एक चाप काटना है। अब हम N से B की दूरी को प्रकार के माध्यम से नापेंगे और किसी एक बिंदु पर ले जाकर क्या करेंगे, इसको कहीं भी जहां हम यह केंद्रीय ध्रुवीय शिरोमणि प्रक्षेप बनाना चाहते हैं वहां इसको एक फूल वृत्त बनाएंगे। फूल वृत्त बनाने के बाद ये हमारा कितना डिग्री हो गया, ये हमारा 30 डिग्री, क्योंकि हमने यह प्रश्न में ये 30 डिग्री हैं, B 30 डिग्री हैं, C 45, D 60 और E 75। तो हम इसको यहाँ नाम लिख देते हैं 45 डिग्री, ये हमारा 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, अब प्रश्न के अनुसार ही चलेंगे हम। अब हम C से N की दूरी को प्रकार के माध्यम से नापेंगे। ये हमारा C है, C से N की दूरी को प्रकार के माध्यम से नापेंगे। ये हमने C से N की दूरी को प्रकार के माध्यम से नापेंगे। फिर हम यह बिंदु पर आएंगे जहां वृत्त बना रहे हैं वहां, और एक पूर्ण वृत्त फिर से
खींचेंगे। ये हमने पूर्ण वृत्त खींच लिए। अब आपको क्या करना है, फिर से D और N की दूरी को प्रकार के माध्यम से नापेंगे। D और N की दूरी को प्रकार के माध्यम से नापने के बाद क्या करना है, वह फिर से आपको एक वृत्त बनाना है। ये हमारा D है और ये N, इसकी दूरी को हम प्रकार के माध्यम से इस प्रकार नापेंगे, है ना। नापने के बाद हम फिर से यह हमको पॉइंट पर आना है और प्रकार के माध्यम से एक वृत्त, पूर्ण वृत्त बना लेंगे। ये हमारा 45, ये हमारा 30 डिग्री था। ये यहाँ 45 लिख दिए हैं, सॉरी। ये हमारा 30 डिग्री है, ये हमारा 45 डिग्री हो गया, ये हमारा 45 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री का, और एक और बनाएंगे 75 डिग्री का। 75 डिग्री का बनाने के लिए क्या करेंगे, ई से एन की दूरी को नापेंगे। ये हमारा ई है और ये एन, इसकी दूरी को नापेंगे, फिर हमारा 75 डिग्री निकल जाएगा। ये हमने ई और एन की दूरी को नाप लिए हैं। ई और एन की दूरी को नापने के बाद क्या करना है, आपको इस बिंदु पर आना है फिर से, और एक चाप फिर से वृत्त खींच लेंगे या बना लेंगे। ये हमने बना लिया है। अब हमारा यह सभी अक्षांश रेखा निकल गया है। ये हो जाएगा हमारा 75 डिग्री, और ये बिंदु हो जाएगा 90 डिग्री का बिंदु, है ना। यह 90 डिग्री, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसको 45, 60, ये 75, ये हो जाएगा हमारा 90। अब हमको क्या करना है, देशांतर रेखा खींचना है। देशांतर रेखा खींचने के लिए हमारे प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, 15 डिग्री के अंतराल। तो फिर हमको 15 डिग्री के अंतराल में देशांतर रेखा खींचना है। देशांतर रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या हमारा है 360। कुल देशांतर रेखा की संख्या 360 है, और हमको 360 है, फिर हमको अंतराल में कितने डिग्री के अंतराल में खींचना है, 15 डिग्री का। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, भागित 15। तो फिर इसको काटेंगे, क्या हमारा आंसर कितना आएगा, ऐसे काटेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा 24। तो हम 24 हमको देशांतर लाइन खींचना है। 24 हमको देशांतर लाइन खींचना है। कैसे निकला देशांतर लाइन, एक बार और समझ लेते हैं। क्योंकि कुल देशांतरों की संख्या कितना है, 360 है। तो 360 है, और हमको अंतराल कितना का निकालना है, 15 डिग्री का। प्रश्न के अनुसार 15 डिग्री का अंतराल निकालना है। तो हमने 360 को 15 से क्या कर दिए, भागित कर दिए। भागित करने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा, 24। तो हमको 24 देशांतर रेखा इस वृत्त पर बनाना है। इस पर हमको 24 देशांतर रेखा बनाना है। तो 24 देशांतर रेखा बनाने के लिए क्या करेंगे, चांदे के माध्यम से हम सबसे पहले 15 डिग्री के अंतराल में 24 बिंदु लगा लेंगे, 15-15 डिग्री के अंतराल में, है ना। ये हमारा 0 हो गया। उसके बाद ये 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री,
45, 60, उसके बाद 75, फिर 90। ठीक इसी प्रकार यहाँ से ये हमारा 15, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और ये 90। ठीक इसी प्रकार चांद को उल्टा करेंगे, चांदा को ऐसे। अब हम नापेंगे यहाँ से फिर 15 डिग्री के अंतराल में। ये 0 है, ये हो गया हमारा 15 डिग्री, 0, 15 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45, 60, 75 और ये हमारा 90। ठीक इधर भी करेंगे। ये 0, 45, 0 डिग्री या 15 डिग्री, उसके बाद 30, फिर 45, 45 के बाद 60, 60 के बाद ये हमारा 90 डिग्री। अब हमने 24 बिंदी लगा लिए हैं। क्यों लगाए हैं? क्योंकि हमको देशांतर रेखा निकालना है। प्रश्न में देशांतर रेखा की संख्या 24 है, फिर हमने 24 बिंदी नाप कर लगा लिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24 बिंदु। 24 बिंदु हमने यहाँ लगा ली हैं। अब क्या करेंगे, हम इन सभी बिंदु को स्केल के माध्यम से मिलाते जाएंगे। ध्यान रहे सभी बिंदु बराबर होना चाहिए। ये 90 डिग्री और ये हमारा बिंदु, यह तीनों सभी एक साथ बराबर होना चाहिए। फिर ऐसे करके हम सभी पर क्या खींच लेंगे, लाइन खींच लेंगे। पहले ऐसे करके बराबर कर लेंगे ताकि सभी लाइन एकदम सिद्ध में हो। सिद्ध में रहेगा फिर क्या होगा, आपका जो यह प्रक्षेप बनेगा वह एकदम ही अच्छा दिखाई देगा। आपको सभी में खींचना है, दोनों बिंदु को मिलाते हुए। ध्यान रहे ऊपर नीचे ना हो, इस कारण जो बिंदु हैं और नाप कर ही बिंदु को लगाना है। यह खींच के कैसे लगाएं, हमने 15-15 डिग्री के अंतराल में पहले बिंदी लगाए हैं। बिंदी लगाने के बाद 24 बिंदी लगाए हैं। 24 बिंदी लगाने के बाद क्या किए हैं, हमने सभी बिंदु पर हम अक्षांश रेखा खींच रहे हैं। स्केल के माध्यम से आप इसके माध्यम से चांदा के माध्यम से भी खींच सकते हो, जो अर्ध चांद है। या बिंदु लगाने के लिए आप जो पूर्ण वृत्त वाला चांद रहता है उसका भी उपयोग कर सकते हो। ये हमारा 24 बिंदु
हो गया है। अब क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा हैं उसको रेजर से मिटा देंगे। जो वृत्त अक्षांश बने हैं उससे एक्स्ट्रा लाइन को हम क्या कर देंगे, मिटा देंगे। तो फिर यह हमारा जो अक्षांश बना है प्रक्षेप बनेगा वह अच्छा दिखाई देगा। ये हमने मिटा ली है एक्स्ट्रा लाइन को। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ से, ये हमारा नंबरिंग सभी में करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। अब 15 का अंतराल में, फिर 15 के अंतराल में लिखते चले जाएंगे। 15, 30, 45, 60 और ये 75 और ये हो जाएगा हमारा 90। फिर आगे क्या करना है, 90 के बाद ये हो जाएगा 15 डिग्री के अंतराल में हमारा 105। फिर ये होगा 120, ये होगा 130 डिग्री। फिर हैं 150, 150 के बाद 165, 165 डिग्री के बाद ये हो जाएगा हमारा सीधी लाइन 180, 180। फिर से हम यहाँ से शुरू करेंगे 0 से। ये होगा हमारा 15, 30 डिग्री, 45, उसके बाद ये होगा 60 डिग्री। फिर यहाँ 75 है, उसके बाद 75, ये हो जाएगा 90, 90 डिग्री के बाद क्या हैगा 105, 105, 105 के बाद 120, 120 डिग्री, 120 के बाद 105 के बाद 120, 120 के बाद 135 है, 135, 135 के बाद 150, 150, 150 के बाद 165, 165 के बाद ये हमारा हो जाएगा 180। इधर 180, इधर 180, कुल हमारा देशांतर कितना हो गया 360। ये हमारा प्रक्षेप बनकर तैयार हो गया। इधर नाम देंगे इसको पूर्व और ये हो जाएगा हमारा पश्चिम। ये 30 डिग्री कहाँ है, ये 45, ये 60, ये 75 और यह बीच का होगा हमारा 90 डिग्री का। इस प्रकार हमारा केंद्रक ध्रुवीय शिरोबिंदु प्रक्षेप तैयार हो गया है। कैसे तैयार हुआ है, सबसे पहले हमारा एक बार देख लेते हैं। यह प्रश्न में सूत्र के अनुसार जमाने के बाद हमारा गोले का पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास व दी गई प्रदर्शक भिन्न का हर करने के बाद हमारा आंसर 1 इंच आया। 1 इंच आया, फिर हमने क्या किया, डिवाइडर के माध्यम से 1 इंच का वृत्त बनाया। 1 इंच का वृत्त बनाने के बाद प्रश्न हमारा क्या बोल रहे हैं, विस्तार कितना बोल रहे हैं 30 से 90। तो हमने 30 से 90 तक से यहाँ विस्तार कर लिए हैं, विस्तार 30 से 90 तक से किए हैं। और क्या बोला है, अंतराल 15 का अंतराल फिर हमने क्या लिए हैं 15, 45, 60, 75, 90 15 का अंतराल में किया है। फिर यह 90 डिग्री एन से एक सीधी रेखा खींचा। जो सीधी रेखा खींचने के बाद यह रेखा जहाँ काटेगा वहाँ से हमारा यह कटान बिंदु हो जाएगा। फिर नाम देंगे ओ, एन और बी। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, वृत्त प्रक्षेप बनाने के लिए क्या करेंगे,
एन से बी की दूरी को नापेंगे प्रकार के माध्यम से और एक यहाँ बिंदु से एक वृत्त बनाएंगे जिससे हमारा ये वाला वृत्त तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, एन से सी की दूरी को नापेंगे, उसके बाद प्रकार को यहाँ रखेंगे और ये वाला हमारा 45 डिग्री का अक्षांश रेखा है वह बनकर तैयार हो जाएगा। फिर है 60 डिग्री का अक्षांश निकालने के लिए बनाने क्या करेंगे, एन से डी की दूरी को नापेंगे प्रकार के माध्यम से, फिर यहाँ बिंदु पर लगाएंगे और हमारा एक वृत्त बनाएंगे। फिर ये हमारा 60 डिग्री का अक्षांश निकल कर तैयार हो जाएगा। उसके बाद 75 डिग्री का अक्षांश निकालने के लिए क्या करेंगे, एन से ई की दूरी को नापेंगे और प्रकार के माध्यम से यहाँ रखकर फिर एक वृत्त बना लेंगे जिससे हमारा यह 75 डिग्री का अक्षांश ये हमारा निकल कर आ जाएगा और यह बिंदु होगा वह हमारा 90 डिग्री होगा। देशांतर रेखा निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ कुल देशांतर रेखा की संख्या कितना है 360 और हमको अंतराल कितने के अंतराल में निकालना है, प्रश्न के अनुसार 15। तो फिर क्या करेंगे 360 को 15 से भागित कर देंगे, 15 से भागित कर देंगे तो हमारा 24 देशांतर आएगा, 24 देशांतर रेखा आएगा। तो फिर हमको क्या करना है, यह पूरा प्रक्षेप में 24 हमको देशांतर रेखा लगाना है। कितना और कैसे लगाना है, प्रश्न के अनुसार 15 डिग्री का अंतराल में, यानी 15 डिग्री का इसका अंतर होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले चांदा के माध्यम से ऐसे रखकर 15-15 डिग्री के अंतराल में क्या कर लिए, बिंदी लगा लिए हमने सभी में यहाँ हमने बिंदु लगा लिए। बिंदु लगाने के बाद क्या किए, सभी 24 बिंदु लगाए। 24 बिंदु लगाने के बाद सभी को स्केल के माध्यम से सभी बिंदु को मिला दिए जिससे हमारा केंद्रक ध्रुवीय शिरोबिंदु प्रक्षेप बनकर तैयार हो गया। यदि आपको इसमें कुछ डाउट है या फिर कहीं समझ में नहीं आया है तो फिर आप कमेंट कर सकते हो और समझ में आ गए हैं फिर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वह भी इसका लाभ उठाए। थैंक यू।